हेलो गाइज, वेलकम टू स्टडी विद सी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे पशुपालन डिप्लोमा जो 2 वर्षीय कोर्स है, उसके लिए आप एडमिशन फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं। तो आज अपन इस वीडियो में एडमिशन फॉर्म फिलअप का प्रोसेस समझेंगे। उससे पहले इसका नोटिफिकेशन समझेंगे कि जो राजूवास के द्वारा जो नोटिफिकेशन निकाला गया है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। 2 वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा यानी कि 2 वर्षीय वेटरनरी कोर्स है जो आप 12th के बाद में कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपको पशु कंपाउंडर का जो कोर्स होता है उसके अंतर्गत आप एलिजिबल रहते हैं। तो सर्वप्रथम अपन इस नोटिफिकेशन को समझते हैं, उसके बाद में फॉर्म भरने का प्रोसेस समझेंगे। और फॉर्म भरने के प्रोसेस के लिए हमने पृथक से वीडियो बनाए हैं, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी सर्वप्रथम आपको मिल सके। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं 27 अक्टूबर को नोटिफिकेशन निकाला गया है, जिसके अंतर्गत 2 वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम 2023-24 सेशन हेतु प्रवेश सूचना के संबंध में है। और आपका फॉर्म है जो 28 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। और आपको फॉर्म फिलअप के लिए सर्वप्रथम आपको जो राजूवास की साइट है वो दी हुई है, उसके माध्यम से आपको फॉर्म फिलअप करना है। अब आपकी जैसे शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पर देख पा रहे हैं शैक्षणिक योग्यता आपकी 10+2 होना चाहिए, यानी कि 12th आपका कंप्लीट होना चाहिए। 12th के अंतर्गत आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री है, बायो है, या फिर आपकी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट रहा हुआ है, या एग्रीकल्चर संकाय से या साइंस संकाय से आप रहे हुए हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपका जो प्रवेश होगा वो आपको प्राप्तकों के मेरिट के आधार पर होगा, यानी कि जिस स्टूडेंट का 12th में ज़्यादा परसेंटेज है उसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। आपके 12th के आधार पर मार्कशीट मेरिट लिस्ट जारी होगी। अब यहाँ पे बता दें कि या तो आपका सीबीएसई के द्वारा आपका कंप्लीट कोर्स होना चाहिए 12th, या फिर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा होना चाहिए कंप्लीट। इसके अलावा अन्य कोई अवैधानिक या स्वयं किसी व्यक्ति या किसी समूह या किसी ट्रस्ट या किसी भी आधार पर स्थापित बोर्ड है तो वो मान्य नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से 12th की है या फिर आपने सीबीएसई से 12th किया है तो ही आप इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब आपको एज क्राइटेरिया की बात करें तो आपको यहाँ पर 31 दिसंबर 2023 से आपकी एज कैलकुलेट होगी, जिसके अंतर्गत कम से कम आपके 17 वर्ष कंप्लीट होने चाहिए, अधिकतम आपका 28 वर्ष कंप्लीट होना जरूरी है। इसके अलावा जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उनके अंतर्गत 5 वर्ष को अतिरिक्त छूट दी गई है। उसके अलावा जैसे अन्य महिला अभ्यर्थी है तो उसको 10 साल की छूट दी गई है, जो कि रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत बताया गया है। अब आपको यहाँ पर संस्थानों की संख्या है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे लगभग आपको बता दें सरकारी और निजी कुल मिला के लगभग 100 संस्थान हैं, यानी कि 100 कॉलेजेज है जहाँ पर आपको इसमें एडमिशन दिया जाए, जो कि राजकीय से बिलोंग करती है, जो वेटरनरी कोर्स कंप्लीट करवाती है। इसके अतिरिक्त भी है अन्य कॉलेज, जैसे टाटिया विश्वविद्यालय गंगानगर है, इसकी भी संस्था इससे जुड़ी हुई है, अपेक्स यूनिवर्सिटी है। और उसके बाद में यहाँ पर अपेक्स जो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस जयपुर का है, वो भी इनके अंतर्गत आएंगे। अब आपको जैसे फॉर्म फिलअप करना है तो ये राजस्थान लेवल के फॉर्म फिलअप करता है। अगर जो भी विश्वविद्यालय से निजी संस्था जो बिलोंग करती है उनको 15% सीटें हैं वो रिजर्वेशन रखी जाती है, वो अपने स्तर पे एडमिशन दे सकती है। अब आपको जैसे राज्य कोटा की जो भी सीटें हैं उसके लिए राजस्थान का मूल निवासी होना ज़रूरी है। इसके अलावा जो 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऊपर बताई गई है, इनके अंतर्गत जो 5-5 सीटें हैं वो पशुधन परिसर के पद पर कार्य जो भी विभागीय कर्मचारी हैं, उनके लिए आरक्षित रखी गई। उसके बाद में आप आरक्षण पद्धति की बात करें तो आरक्षण रूल्स जो भी राजस्थान सरकार द्वारा दिए हैं वो सभी इसमें भी एप्लीकेबल है। और आपका अध्ययन का माध्यम है वो हिंदी इंग्लिश दोनों रहने वाला है। इसका निर्णय है संस्थान द्वारा किया जाएगा, यानी आपको किस मीडियम में रखा जाना है। उसके अलावा जैसे शुल्क की बात करें, फीस की बात करें, तो पशुपालन डिप्लोमा है इसके अंदर निर्धारित शुल्क है वो आपको देनी होगी। उसके बाद में वार्षिक शिक्षण शुल्क एक किस्त में दी होगी। अब सिलेक्शन प्रक्रिया आप देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका 12th की जो मेरिट क्रमांक है, आपके 12th के परसेंटेज है उसके आधार पर होगा। और उसके आधार पर आपको राज्यवास की साइट पे है जो कट ऑफ जारी की जाएगी, स्टूडेंट की लिस्टें जारी की जाएगी, वो सारा प्रोसेस है जो ऑनलाइन रहने वाला है। स्टूडेंट को किसी भी तरह से ऑफलाइन है जो यूनिवर्सिटी से आपको ये है जो कॉन्टैक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे आवेदन शुल्क देख सकते हैं। आपको फॉर्म भरने की 1500 रुपये फीस है, वो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करवा सकते हैं, ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। वो फॉर्म भरने का प्रोसेस है, उसमें अपन इसको और समझ लेंगे। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी चाहिए तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, वो भी आप 11 बजे से 5 बजे के मध्य है जो फ़ोन कर सकते हैं। अब फॉर्म को कंप्लीट आपको ऑनलाइन फिलअप करना है। उसके बाद में जो भी डॉक्यूमेंट है उनको भी आपको समस्त डॉक्यूमेंट है उनको भी तैयार रखना है। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको सारे डॉक्यूमेंट है उनकी ज़रूरत रहेगी। उसके अलावा जो आपने फॉर्म फिलअप किया है, फीस जमा की है, उसकी भी प्रिंट आपको अपने पास में सेव रखनी है। अब आपको फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे लास्ट डेट बताई गई है 18 नवंबर लास्ट डेट है, तो आपको 18 नवंबर से पहले फॉर्म फिलअप कर देना है। अब आवेदन प्रक्रिया किस तरह है, किस तरह आपका फॉर्म प्रोसेस रहने वाला है, उसके लिए प्रत्यक्ष से वीडियो बनाए हैं जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और आपको फॉर्म फिलअप करते समय ध्यान रखना है, सावधानीपूर्ण फॉर्म फिलअप करना है। किसी भी तरह का कोई भी आपको काट-छाँट गलती नहीं करनी है, ये पूर्ण सावधानी ध्यान रखना है। अगर यूनिवर्सिटी अगर आपको फॉर्म एडिट का मौका देता है तो ठीक है, वरना अगर एडिशन का मौका नहीं देता है, तो अगर आपकी कोई फॉर्म में कमी रहती है तो फिर आपको रिजेक्ट भी कर देगी।
तो इसलिए फॉर्म फिलअप करते समय पूर्ण सावधानी के साथ में फॉर्म फिलअप करें। अब यहाँ पे जैसे फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको कॉलेज भी सेलेक्ट करने होंगे, तो उसके लिए आप देख सकते हैं 102 लगभग कॉलेजेस हैं, तो आपको क्रमवार सेलेक्ट करना है। जो भी कॉलेज है जिसका क्रम संख्या दिया हुआ है कि 1 नंबर पे कौन-सा कॉलेज है, 2 पे कौन-सा कॉलेज है, अपने हिसाब से आपको अपनी जो पर्सनैलिटी के आपके पसंद के हिसाब से उसको सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे अपने नोटिफ़िकेशन समझ लिए हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस प्रोसेस के संबंध में, कोर्स के संबंध में आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।